अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 21 मई है, दिन है मंगल का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर जिसके ऊपर मैं पिछली वीडियो में भी बात करना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला, और वो ये है कि ICC ने बिल आखिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, इन दोनों के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। और इन दोनों के अरेस्ट वारंट में भी एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ICC का जो प्रोसिक्यूटर है करीम खान, उन्होंने इनके अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने अरेस्ट वारंट मज़ीद जारी किए हैं। और इन वारंट के ऊपर जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने क्या कहा, और ये जो अरेस्ट वारंट हैं इसमें हमास के रहनुमा याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइफ, इनके अरेस्ट वारंट ये भी शामिल कर दिए गए हैं, इनके भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। इसके ऊपर हमास के रहनुमा, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर क्या कहा वो भी बड़ा सुनने से ताल्लुक़ रखता है, ये सारा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। हमास के जो रहनुमा हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है उसके मुताबिक हमास के रहनुमाओं ने इस पर नाराज़गी और गुस्से का इजहार करते हुए इनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और कहा है कि किसी तरह से भी हमास के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट सिर्फ उसके साथ बराबरी करने के लिए जारी नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि फ़लस्तीन के लोगों को ये हक हासिल है कि वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपनी हिफाजत खुद कर सकें। तो उसके तहत फ़लस्तीनियों ने अपना ये हक इस्तेमाल करते हुए इनमें अपनी हिफाजत के तहत जो भी इक़दामात किए वो किए, लेकिन उसको किसी भी तरह से इसराइली जुल्म व बर्बरियत के साथ नहीं मिलाया जा सकता, और ये एक इंतहाई गैर मुनसिफाना फैसला है। ICC की तरफ से सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी के वारंट जारी करना मुनासिब फैसला नहीं है, और वो भी 7 महीने बाद, और वो भी 7 महीने देर से, क्योंकि इस दौरान इन 7 महीनों में ये क्रिमिनल्स मजीद कई कार्रवाइयां कर चुके हैं जो कि इनके जराइम में मजीद इजाफा है। हम ये मुतालबा करते हैं कि इन वारंट गिरफ्तारी में ऑक्यूपेशन लीडर्स तमाम के तमाम उनको शामिल किया जाए। इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं और वो जो फौजी हैं जिन्होंने इन क्राइम्स में, इन जराइम में फ़लस्तीनी लोगों को मार कर हिस्सा लिया, उनको भी शामिल किया जाए। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीन के तमाम लीडरों के वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएं। दोस्तों, ये थी हमास के रहनुमाओं की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। लेकिन दोस्तों, वहीं पर अनएक्सपेक्टेड मूव एक जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, और वो है जर्मनी की। जर्मनी इसराइल का एक बड़ा अहम इत्तेहादी मुल्क है, और जर्मनी से ये तवक्को नहीं की जा रही थी, क्योंकि ये फ़ैसला जर्मनी का, ये जो बयान है ये हमास के वाज़े तौर पर हक़ में है। लेकिन ये एक एस्टॉनिशिंग चीज़ है, एक हैरानकुन चीज़ है। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि ICC की और इस फैसले की हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसको ओबे करते हैं। ताहम हमास के ऑफिशियल की वारंट गिरफ्तारी से बराबरी का इंप्रेशन देना इंतहाई गलत बात है, ये बराबरी नहीं हो सकती। और इसमें सबसे बड़ी रीज़न जो उन्होंने बताई जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कहा कि हमास के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उनके जराइम के ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि किस तरह से उनके जराइम, उनको सिर्फ बराबरी करने के लिए कि चूँकि इसराइल के 2 मिनिस्टर्स को इसमें सज़ा दी गई है, लिहाजा इसमें साथ ही साथ हमास के जो वारंट गिरफ्तारी, हमास के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी, वो भी जारी करके एक तरह से साफ बराबर कर दिया जाए, ताकि इसराइल जो है वो नाराज़ ना हो। लेकिन इसराइल के जो वज़ीर हैं वो इतने सख्त नाराज़ हैं। नेतन्याहू ने इस पर शदीद तरीन गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। इसी तरह से बेजालिल स्मोट्रिच, उसने भी कहा है कि इस फैसले की कतन कोई हैसियत नहीं है, और ये उन्होंने बाकायदा से इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम AIPAC से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर, वो दूसरे रिपब्लिकन लोगों के साथ मिलकर, वो दूसरे जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलकर इस तरह की कानून साजी करे कि ICC के ये तमाम जजेस जो हैं इनके ऊपर सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाई जाएं, इनको सख्त तरीन सज़ा दी जाए। दोस्तों, इसके बाद US हाउस कीपर माइक जॉनसन एक्शन में आते हैं और कहते हैं कि हम एक बिल लेकर आने वाले हैं जिसके ऊपर वोटिंग होगी और उसमें ICC के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के हवाले से काम किया जाएगा। इसके बाद सेनेटर लिंडसे ग्राहम, उन्होंने भी इस बात का, इस अज़्म का इजहार किया है कि वो
कांग्रेस के साथ मिलकर एक ऐसा सख्त तरीन बिल लेकर आएंगे जिसके बाद इस आईसीसी के ऊपर हम पाबंदियां लगा सकें। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि इसराइल के जराइम में एक और इजाफा होता जा रहा है और वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं। दोस्तों एक लीक्ड रिकॉर्डिंग जिसमें योआव गैलेंट क्या कह रहे हैं ये आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि योआव गैलेंट ने क्या कहा, फिर उसके बाद मैं वीडियो चलाऊंगा। उसमें योआव गैलेंट कहता है, योआव गैलेंट याद रहे कि योआव गैलेंट जो है ये इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। उसका कहना है कि अमेरिकन के बारे में कहता है दे नो देयर विल बी नो पैलेस्टीनियन स्टेट, कि अमेरिकन ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि इधर कोई पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं होगी। बिलीव मी, इग्नोर दी पब्लिक स्टेटमेंट, मुझ पर यकीन करो और उनकी पब्लिक स्टेटमेंट जो अवाम के सामने वो उनका बयानिया है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि अवाम के सामने उनका बयानिया कुछ और है। इसके बाद वो कहता है कि यूएस डज नॉट रियली मीन इट, कि यूनाइटेड स्टेट जो कहता है उसका हरगिज़ वो मतलब नहीं होता जो वो कह रहा है। व्हेन इट स्पीक्स अबाउट अ पैलेस्टीनियन स्टेट, जब वो एक पैलेस्टीनियन स्टेट के बारे में बात करता है, यानी मतलब उसका कहने का मकसद ये है कि इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं रखी गई कि इस एरिया में कोई पैलेस्टीनियन स्टेट भी होगी, तो ये एक मुल्क को मुकम्मल तौर से टेक ओवर करके उसकी तमाम आबादी को ख़त्म करना या कहीं और किसी दूसरे मुल्क भेजना, ये उनके प्लान का हिस्सा है। और पैलेस्टीनियन स्टेट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ये उनके प्लान का हिस्सा है। तो क्या ये वार क्राइम नहीं है? क्या इसके ऊपर जब आईसीसी के फैसला आएगा तो उसके ऊपर बजाय इसके कि उसके ऊपर तड़पा जाए, उस फैसले को मान लेने में आफियत जाननी चाहिए। लेकिन ये अदालतें दोस्तों, ये तमाम की तमाम अदालतें ये सिर्फ खानापुरी है, ये अदालतें कोई मानी नहीं रखती। यहाँ पर कानून चलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और वो फैक्ट हैं आज़रबाईजान इल्हाम अलीयेव से मिलने के। इल्हाम अलीयेव से कुछ दिन पहले मुलाकात होती है स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म फीको की। उसके 3 दिन के बाद उनके ऊपर हमला हो जाता है और वो इंतहाई जानलेवा हमला था। उस हमले में वो बच तो ज़रूर गए, लेकिन वो हमला इंतहाई ख़तरनाक हमला था। अब दूसरा इत्तेफाक सुनिए, उसके बाद मुलाकात होती है ईरान के सदर की उसी अलीयेव से। उसके बाद ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आ जाता है और मुबैना तौर पर अब तक जो रिपोर्ट इतलात जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये एक हादसा नहीं है, इसको ये एक सोचा समझा एक कत्ल है, एक असैसिनेशन है। और दोस्तों गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर पेश आने वाले वाक़यात को अगर एक तरतीब से देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्लोबलिस्ट इस वक्त तक कर क्या रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू करूंगा। 7 मई को सऊदीया क्राउन प्रिंस की जान लेने की कोशिश की जाती है, उन पर कातलाना हमला होता है। इसके अलावा 13 मई को तुर्किश प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी मीटिंग का इनेकाद करते हैं, जिस मीटिंग में वो कहते हैं कि वो मीटिंग किस हवाले से थी, वो बेसिकली थी कि उनके ऊपर उनके खिलाफ कू अटैम्प्ट उनके खिलाफ हो रही थी। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है आप दोस्तों के तैयब अर्दगान बेशक बड़ी देर के साथ, लेकिन उसको बिलाखिर समझ आ गई कि अवाम के साथ, अवाम के अंदर वो तभी निकल सकता है जब वो गज़ा के लोगों की हिमायत करेगा। तो उनके ऊपर कू अटैम्प्ट किया गया। इसके अलावा 15 मई को जो स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म हैं रॉबर्ट फीको, उनके ऊपर कातलाना हमला की कोशिश की गई। इसके बाद 16 मई को सर्बिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम वुकिक है, उनको कत्ल की धमकी देने वाला एक शख्स गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद मई 19 सऊदी अरब के किंग सलमान वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और 4 हफ्तों के दौरान वो दूसरी दफ़ा हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और उनको ये भी मुबैना तौर पर इसमें कुछ ना कुछ साजिश की बू आ रही है। इसके अलावा दोस्तों 19 मई हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी इस दारे फ़ानी से कूच कर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके साथ मैं आप शेयर करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक बड़ी अहम न्यूज़। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ऊपर एक मेमो छपता है, उस मेमो को डिलीट कर दिया जाता है। सबसे पहले सुन लें कि इस मेमो में क्या लिखा था, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ग्लोबल हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका नाम शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि वो अनकंट्रोल है, उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। और ईरानी सदर के मरने के बाद और कई दूसरे लीडरान जो हैं उनके ऊपर कातलाना हमला वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ग्लोबलिस्ट जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम अपोजिशन जिसका ताल्लुक जो भी उनकी राह में रोड़े अटकाता है उसको ख़त्म कर दिया जाए। बेसिकली वो अपना जो विजन है 2030 उसको हर सूरत में अचीव करना चाहते हैं। ये आपके सामने इस वक्त मनाजर आपको आप
یہ اس وقت آپ کے سامنے وہ ڈیلیٹڈ میمو جو کہ ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر چھاپا گیا، اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا، وہ آپ کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے ایریڈیکیٹنگ ٹرمپ از اسینشیل ٹو ریئلائز ایجنڈا 2030 کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسیسینیشن، اس کو قتل کرنا بے حد ضروری ہے اپنا 2030 کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، تازہ ترین صورتحال جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں ہر جگہ پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔